जो इंसान, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब वो ये बोलता है ना कि यार थोड़ा सब्र कर ले, मेरा कॉलेज फिनिश हो जाए ना फिर करते हैं। इवन कुछ लड़के बोलते हैं कि ऐसा कर, मेरा स्कूल एग्जाम एक बार हो जाए ना फिर पार्टी करते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि एक बार यार मेरी शादी हो जाए ना फिर ये काम कर लेंगे। कुछ लोग जो बोलते हैं कि यार सब कर, अभी बच्चे आए हैं तो इनको अपने पाँव पे खड़ा होने दे फिर सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में। ऐसे लोग जो ये सवाल करते हैं ना और जो ये बोलते हैं अपने लाइफ में, वो मैं क्यों ना हो, माई सेल्फ इंक्लूड क्यों ना हो, उन लोगों के लिए मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं आपको पेपर पे लिख के देता हूँ, उस पर एक स्टैम्प भी लगाऊंगा कि अगर मैं झूठा तो मेरे पे लानत, कि वो कभी ज़िंदगी में, अपनी फुल लाइफ ज़िंदगी में वो भी चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे। जो आदमी ये बोलता है कि यार हो जाएगा, सब्र कर ले, थोड़ा वेट कर, मेरा ये काम होने दे फिर करेंगे, मेरी शादी होने दे, मेरा वो होने दे, ये लोग कभी ज़िंदगी में भी ये सोच नहीं सकते कि ये काम कभी ये लोग कर लेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और उन लोग, सारे लोगों का जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि यही बोलते थे कि यार सब्र कर, चलते हैं ना, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, तू सब्र कर, अभी रिज़ाइन मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मैं कहाँ और वो कहाँ, अभी तक वहीं की वहीं अटके हुए हैं। मैं इतनी हद तक इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ ना कि जो आदमी ये भी बोलता है ना, मतलब जो आदमी अभी बोल रहा है कि सिर्फ आज वेट कर ले भाई, प्लीज़ आज वेट कर ले, कल कर लेंगे, मैं उस आदमी को भी स्टैम्प पेपर पे लिख के बताता हूँ कि वो जो काम है ना वो कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं करेगा। जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी कहावतें हैं कि टुमारो नेवर कम्स, कल हो ना हो, और ये रियलिटी है, यही तो रियलिटी है, क्योंकि कल के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, कल की डिफरेंट मेंटेलिटी होगी। अगर मैं वो मेंटेलिटी लेके आता ना, उस मेंटेलिटी को साथ में लेके चलता, तो आज जब जिधर मैं हूँ ना, आज जहाँ पे मैं हूँ, जिसकी वजह से मेरा इनर पीस इतना खुश है ना, मेरे पास कुछ नहीं है ना, मैं फिर बार बार बोलता हूँ कि आई ओन नथिंग एंड आई डोंट नीड दैट मच। लेकिन जो चीज़ जो मेरी इस पूरी जर्नी, जो इस ये जो सफ़र मैंने तय किया है ना, इस जर्नी में, ये जो अंदर की जो खुशी है ना, ये इसके अंदर की जो गर्माहट है ना, वो कोई फील नहीं कर सकता। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे दिमाग में ये बात आई ना कि यार मैं और नहीं कर सकता, मैं ये जॉब, ये कारोबार और व्हाटएवर इट इज़, ये मैं नहीं कर सकता, रात को 10:30 बजे मेरे दिमाग में ये ख्याल आया और 12 बजे रेजिग्नेशन वॉज रेडी और ऑलरेडी आई सेंड इट टू CC टू HR ऑल्सो। कसम खुदा की, क्योंकि मुझे पता था कि कल होगा, कभी नहीं होगा, कल मैं कभी भी रिजाइन नहीं लिख सकूंगा। अगर मैं बोलूँ मैं सुबह लिख दूंगा, नो वे। अभी दिमाग में ख्याल आया और अभी मेरा दिमाग पट रहा है, इसकी वजह से डू इट नाउ। और वही वो डिसीजन थी जो मैंने हमेशा अपनी लाइफ, जो लोग ये बोलते थे ना कि यार अभी रिज़ाइन मत करो, पहले जॉब ढूंढो फिर रिज़ाइन करो, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं किया और मैं हमेशा उस चीज़ में कामयाब रहा। मुझे उससे अच्छी जॉब भी मिली, उससे अच्छी कंपनी भी मिली, लेकिन मैंने जब डिसीजन ली कि मैंने इस कंपनी में इन लोगों के साथ और काम नहीं करना, मैंने इस जगह पे नहीं रहना, उसी टाइम आई डिसाइडेड एंड आई क्लोज दैट चैप्टर एंड आई राइट स्टार्ट न्यू चैप्टर। ये जो डिसीजंस होते हैं ना ज़िंदगी में, इस पे आप अमल करेंगे ना, आप उस चीज़ को, उस दरख्त को ग्रो होते हुए देखेंगे ना कि जिसकी आपने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया होता है, उसको पलते फूलते हुए देखेंगे और वो मज़ा आएगा। लेकिन जो लोग उस मेंटेलिटी के होते हैं ना कि बस सब्र कर लो, मैं बोल ना, वो लोग आज भी आप, मैंने बोला ना, आज तुम्हें सब कुछ मिल भी जाए, तुम्हारे बीवी, तुम्हारी शादी भी हो जाए, तुम्हारे बीवी बच्चे भी जो है ना ये कामयाब हो जाए, अपने हाथों पाँव में कमा रहे होंगे, अच्छे खासे पोस्टों पे लग जाते हैं, तब भी जब उससे सवाल करते हो कि भाई अभी तो हो गया ना सब कुछ, अभी तो चलते हैं, आजा मेरी जान, मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, फिर भी बोलेंगे नहीं यार, घर पे कोई नहीं है, सारे बच्चे काम पे गए हैं, बीवी भी काम पे गई है, मैं घर को संभाल रहा हूँ, अगर मैं घर से निकलूंगा तो फिर क्या होगा। वही चीज़, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना वो गुलाम बन चुका होता है इन चीज़ों का, वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता, वो किसी और की ज़िंदगी गुजार रहा होता है,
वो किसी और के कपड़े पहन के बोल रहा होता कि ये मेरे कपड़े हैं। वो किसी और के अल्फाज को वो समझ रहा होता कि यार ये मेरे अल्फाज हैं, हालांकि तुम्हारे अपने अल्फाज तूने कभी बोले ही नहीं, वो अंदर दब चुके हैं, उससे सड़ने की बू आ रही है। लेकिन आई डोंट नो, ऐसे लोगों से मुझे इतनी नफरत है ना, मैं बोल रहा ना, मुझे आज भी लोग जैसे भी याद करते हैं, लेकिन उनको ये पता है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कामयाब हुआ या मैं नाकाम हुआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या मैं जो आदमी ये बात बता रहा है कि मैंने ये चीज़ें की हैं तो मैंने क्या अचीव किया। जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं भूखा रह लूँगा, भूखा, लेकिन उस चीज़ को जिसको मैंने छोड़ा था 2 साल पहले, आज भी मैं इतना खुश हूँ, तो इसका मतलब है कि दैट वाज वर्थ इट ना। वो मैं अगर किसी का वेट करता कि मेरी शादी होती, मेरी गर्लफ्रेंड बनती, मैं किसी को लड़की को पसाता, या मैं कुछ अच्छे से कमा लेता, करोड़ों के पैसे बैकअप बना लेता, नहीं। मैं बोल ना, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ जहाँ फिलिपीन का मैंने जब प्लान किया, फिलिपीन का भी जब मेरे दिमाग में आया कि भाई मुझे जब कंट्री चेंज करने का प्लान आया, तो मेरे दिमाग में ये कंट्री क्यों आई, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ इज़ द वन एंड ओनली आई कैन सर्वाइव। जो मेरी मेंटेलिटी है, जो मेरा माइंड सेट है, जो मेरी स्ट्रक्चर है, जिस एंगल से मैं चीज़ों को देखता हूँ, ये जगह बेस्ट थी। ये जो सवाल आते हैं ना, सवाल के ऊपर सवाल आना, देखना दिमाग में सवाल जो है ना, एक सवाल का उभरना, ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप सवाल के ऊपर सवाल निकलता है ना, जब वो ना क्वेश्चन आस्क अ क्वेश्चन, बस उधर फुल स्टॉप मार दो। ये गलत डिसीजन है, ये गलत चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुस रही हैं। अगर सवाल का जवाब, फिर ठीक है, अगर सवाल से सवाल निकल रहा है, बस अब ये क्या है, इल्यूजन है, ये तुम्हें गुमराह करेगा, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, इनको छोड़ो। तो वही चीज़ किया, मेरे दिमाग में सवाल आया, अगर तुम ये मुल्क छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे, जो उसका जवाब सीधा आ गया कि यार मैंने ये फिलिपीन का बहुत रिसर्च की थी और ये फिलिपीन इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर मी। 1 महीने बाद तेरा भाई रिजाइन के बाद डायरेक्ट फिलिपींस में। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल भी आ रहा था कि यार फिलिपीन क्यों, थाईलैंड भी सही है, अबे थाईलैंड को छोड़ कंबोडिया देख ले, इंडोनेशिया देख ले, मलेशिया देख ले। फिर और सवाल, मलेशिया में क्या होगा अगर चला गया, वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, का क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने कहा फुल स्टॉप मार, सीधा फिलिपीन पे निकल। मैं सीधा फिलिपीन किया, हाँ चल अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसी गुजर रही है, टूटी फूटी गुजर रही है, लेकिन मैं फिर बोला ना, बात तो उधर की है नहीं। वो तो फिर मैं जब उसके बारे में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये क्या क्या पागल बोल रहे, कैसी बातें करता है, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब जो आदमी सब्र, वेट ये बोलता है ना किसी डिसीजन लेने में, वो पूरी ज़िंदगी नहीं ले सकेगा। ये मैं बताता हूँ ना, इन लोग से मैंने काम किया। जब मैंने लोगों को मैं जब मॉर्निंग वॉक पे जाता था ना, या जिम जब मैंने ज्वाइन की थी, तो मैं जब दोस्तों को बोलता था ना कि चल मेरी जान रेडी हो जा, निकलते हैं जिम के लिए, या मैं उनको ये बोलता कि चल ठीक है आज तू बिजी है, कल तो ठीक है ना, उसने बोला हाँ कल चलेंगे सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद। नमाज, जिम तो छोड़ो, वो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो नहीं कर सकते ना। उसने आज का दिन जो अभी का जो वक्त है ना, जब उसके पास टाइम था, मैंने उसको बोला तू यहाँ ढाबे पे बैठे, हम चाय पी रहे, गपशप मारे, शाम का टाइम है, चल जिम चलते हैं, मैं अपने बॉडी पे थोड़ा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बोले यार कल चले जाएंगे ना यार, कल पूरा दिन है हमारे पास। मैं सुबह गया भी, नमाज भी पढ़ी, मैं फिर जिम में भी गया। जिम में भी दो घंटे, हालांकि मैंने सिर्फ 45 मिनट्स वर्कआउट किया, लेकिन 2 घंटे मैंने रिलैक्स किया, फिर 1 घंटा मैं वॉक से वापस घर आया। फिर भी साहबजादे सो रहे थे। मैंने जब फिर मैसेज किया, नो रिप्लाई। और मुझे रिप्लाई कब आया, 12:30 बजे, जबकि मैं दोबारा सो गया, तो मैं फिर उठ गया था, तब मैंने उसका मैसेज देखा। ये मैं बोल ना, वो आदमी किधर है। मैं ये बोलता कि वो कामयाब नहीं होगा, उसके बाद अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है, लेकिन तुम जब उसको देखोगे ना, उसके अंदर की जिंदगी खोखली होती है, उसकी अपनी जो है ना, उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती है ना, क्योंकि वो अपने डिसीजन पे रुकता ही नहीं है। वो हर सेकंड बाद पहले बोलता है मैं एक जिम जाऊंगा, फिर बोलेगा नहीं यार मैं बैडमिंटन ज्वाइन करूंगा, नहीं मेरा क्रिकेट अच्छा है, इसका स्कोप अच्छा है, वो नहीं यार फुटबॉल आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। यहाँ से वहां से वहां, किसी को देख के जल्दी अब उसका पजामा पहन लेना। ये सब
के सब बेकार हैं, ये सब के सब हमारे साथ एक वही ट्रैक चलता है जिसे हम बोलते हैं कि एक सर्कल है, तुम इसके ऊपर इसकी तरफ घूमोगे फिरोगे, तुम बोलोगे यही मेरी दुनिया, यही मेरी दुनिया। हालांकि दुनिया, जो असली दुनिया है ना, वो अंदर से शुरू होती है। जब तुम अंदर वाले आदमी से मिलते हो ना, जो वो तुम्हें बताता है कि यार मेरे में ये कैपेसिटी है, मेरे में ये एबिलिटीज़ है, तुमने कभी ट्राई किया है? जो अंदर से आवाज़ आती है तुम्हें बोलने के लिए कि ये कुछ नहीं है, एक और दुनिया है, एक और डायमेंशन है, उसमें तू जाएगा तो तुझे पता चलेगा मेरी जान कि ये कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, कितनी सुकून की ज़िंदगी है। यार मैं बता नहीं सकता। मैं बोलना, मुझे आज भी लोग बोलते हैं, इवन माई सेल्फ, कभी कभी मैं बोलता हूँ कि यार ये डिसीजन मैंने कैसे लिया था यार, लाइक इट इज़ अ स्टूपिड डिसीजन, लेकिन क्या पीस दिया इसने मुझे, क्या ज़िंदगी दी। उन लोगों को मैं देखता हूँ जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी भी लगे हुए बेचारे कोशिश कर रहे हैं, यूरोप चला जाऊँ यार, मैं निकल जाऊँ यार, मैंने अप्लाई किया था यार, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इमरान तेरी तरह। आज भी वही कि वही यार, आज भी मुझे वही मैसेज आते हैं 2 साल बाद भी, यार मैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैंने कहा क्या ज़िंदगी है यार, जब तुम ना उधर की ना, जब दो कश्तियों में तुम सवार होगे तो तुम्हारी तो बढ़ेगी ना मेरी जान। तो ये चीज़ अपने दिमाग में और दिल से बांध लो मेरी जान, कि जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि यार मैंने जो है ना एक काम करना है ना, तो बस अभी करना है। जिस तरह मैं इसका सोल्यूशन बता दी ना कि तुमने क्या देखना है कि अगर वो काम तुम्हारे जहन में एक आइडिया उभर आया और उस आइडिया का जवाब भी तुमने खुद दे दिया, दैट इज़ द गुड। लेकिन उस आइडिया के अंदर दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, बस चुप कर जा। फिर ये बकचोदी है। जिस तरह तू बकचोद है ना, उस तरह ये भी बकचोदी है। मेरे दोस्त बोलते ना कि तू बकचोदियाँ कर रहा है, तू काम नहीं कर रहा, तो ये वही चीज़ होती मेरी जान कि इस पे फुल स्टॉप मारो। दिमाग में आइडिया आया, तूने उसका आंसर दिया, बैंग, हिट करो उस टारगेट को। कोई भी टाइम हो, सुबह हो, शाम हो, लोग सो रहे हो, लोग जाग रहे हो, लोग चिल्ला रहे, लोग पार्टी कर रहे हो, तुमने बस अपने जोन में ले जाना है और उस पर फोकस करके उसको एग्जीक्यूट कर देना है। कॉन्सिक्वेंसेस में बोलो, अगर तुम यही सोचोगे भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, उसका क्या होगा, तो मैं कसम खुदा कहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए जियोगे और वही आदमी, वही माँ बाप, वही बेटे, वही बीवी, वही लोग तुम्हें बोलेंगे अरे चूतिया है ये, आज ये सुनते हो, ये चूतिया है। कसम खुदा कि अपने आंखों से, मैं पहले भी बोला था अपनी स्टोरी जब मैंने शेयर की थी, वो जब मैं बाहर मुल्क में था, लोग रोते थे, अपनी पूरी सैलरी बैक होम भेजते थे, अपने लिए खाने के लिए पैसे हमारे तालीम में सिखाते थे बेचारे कि भाई मेरे भाई बहन खुश रहे, मम्मी अब्बू खुश रहे। 1 महीने नहीं बेचा, क्या बोलते हैं, चूतिया है ये हरामी रंडी बाजियां करता है वहाँ पे। इस बात को सुनने के लिए तुम जब ये सोचते हो ना कि ओ उसको ज़रा अपनी टांगों पे खड़े होने दो, ओ उसको थोड़ा संभलने दो, ओ सब्र करो, मैं थोड़ा स्टक हो गया हूँ, मुझे शादी करने दो, लगे रहो, यही आवाज़ आएगी कानों में और तुम्हारे पास फिर जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तुम तो उसके लिए जी रहे थे ना, जिसके लिए जी रहे थे उसने तेरी गांड पे लात मार दी, उसने बोला भाड़ में, जो तुमने जो 15-20 साल 40 साल, मेरे दोस्त के अब्बू 40 साल बाद आए, उसकी एज 60 से ऊपर थी, मतलब वो पता नहीं 18-19 साल में गया था बेंचो, 40 साल बाद सऊदी से आया, तीसरे ही दिन उसके घर में लड़ाई हो गई थी अपनी बेटियों के साथ और अपने बेटे के साथ, वो तबलीग पे चला गया, भाग गया। मैं 1000 मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मेरे देने का मकसद सिर्फ ये होता है, समझाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मेरी जान जाग जाओ। अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वेट करो मेरा टाइम आएगा, ये बकवास है। तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम्हारा टाइम ऑलरेडी आ चुका है। तुम ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये टाइम आ चुका है तुम्हारा, मेरी जान तुम्हारे सामने कड़ी है। कोई भी है, जैसा भी है, मर्द हो, औरत हो, हिजड़ा हो, खुसरो, LGBT क्यों हो, तेरी जेनजी हो, मिलेनियंस हो और रॉक हो, जो भी हो, तुम्हारा वक्त आ चुका है मेरी जान। And you have to start working on that and stop fucking bullshit about other things. Thank you so much guys. See you next